आपका यूनिट फर्स्ट में है, पहला जो है जो उसमें टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, और भी मैं भेज चुका हूँ, उससे आगे है कंटिन्यूशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ। ये जो वी है और डब्ल्यू है, दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड एफ पर। फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है बेटा, ठीक है। ओके सर। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इंटू टी इज ए फंक्शन टी, बी इंटू डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम बी, लीनियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बी इंटू इज ए फंक्शन टी फ्रॉम बी इंटू डब्ल्यू, सच दैट, ये कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन होती है आपकी टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टी अल्फा प्लस टी बीटा, ये होती है फॉर ऑल अल्फा बीटा इन वी एंड फॉर ऑल स्केलर सी इन एफ। ये अल्फा बीटा किस में है? ये वी वेक्टर में है, और सी क्या है में? स्केलर में है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यू टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6। फाइंड टी एक्स वैन एक्स इक्वल टू 5 4 3। तो देखो क्या दे रखा है, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ए लगा लेंगे। ए क्या है हमारा? टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ए की वैल्यू लगा दो हमारी 1 2 3 4 5 6। कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स ये है 5 4 3, ये लगा लिया हमने। ठीक है बेटा, तो यहाँ से फाइंड टी एक्स निकल आएगा। ये मल्टीप्लाई कर लोगे दो मैट्रिक्स का, 5 10 8 9, 5 4 मल्टीप्लाई कर लोगे 20, 5 4 20 और 6 3 18, ये कर लोगे मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स का, क्यों भाई? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा 22 सर 58, टी एक्स आ गया आपका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओके सर। लेट ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4 और x इज इक्वल टू x1 x2। फाइंड द पॉइंट दैट आर मैप्ड 5 6। सॉल्यूशन है आपका लेट y1 y2 बी द पॉइंट दैट आर मैप्ड टू 5 6। तो देखो बेटा, ए ये रहा आपका, और जो पॉइंट हमें मैप्ड करना है वो y और y, हाँ बताएं, कुछ कहना है? नो सर। ठीक है, तो ये ए और जो पॉइंट हमें मैप्ड करना है y1 y2, और ये मैप्ड किस पर करना है? 5 6 पर। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का y1 में और 2 का y2 में, तो y1 प्लस 2 y2, 3 का y1 में 4 का y2 में, 3 y1 प्लस 4 y2 इज इक्वल टू 5 और 6। तो यहाँ से देखो आप, y1 प्लस 2 y2 5 के इक्वल हो गया, और 3 y1 प्लस 4 y2 6 के इक्वल हो गया। दोनों को सॉल्व करके ये y1 y2 की वैल्यू आ गई। तो आपको वही पॉइंट पूछे थे जो मैप फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स है -4 और 9 y2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी 1 1 1 1 2 3, इसी तरह से ये है 0 1 1 1 1 -2 3 दे रहा है। टी 0 1 0 1 1 -2 -3, ऐसे टी 0 0 0 1 ये मैप हो रहा है -1 2 3 पर। तो फाइंड टी 4 3 5 8, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया राहुल? क्यों? आगे सर। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन है दी मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस? ये जो मैप हो रही हैं 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैंस फॉर्म ए बेसिस। ये आपके मैट्रिक्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बेसिस फॉर्म करेंगे इंडिपेंडेंट। पीछे जाके आप, मैंने पहले नोट्स भेजे उसमें बेसिस की डेफिनेशन देखना। लीनियर इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं वो बेसिस को फॉर्म करते हैं। फॉर एनी स्केलर C1 C2 C3 C4 नॉट ऑल जीरो, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है?
हमें किसे मैप करना है 4538 को, इसकी वैल्यू चाहिए 4538 C1 और ये मैट्रिक्स लिख लो प्लस C2 ये मैट्रिक्स लिख लो प्लस C3 ये वाली मैट्रिक्स C4 ये मैट्रिक्स। ठीक है, ये 4538 इसमें देखना इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। C1 का 1 में मल्टीप्लाई C1 ये 0 हो जाएगा, C2 का इसमें करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, C1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 C1 आ गया ये। इसी तरह ऐड कर लोगे C1 का 1 में C1 C2 का 1 में C2 तो C1 प्लस C2 C3 का 0 में 0 और C4 का 0 में 0 तो C1 प्लस C2 आ गया। इसी तरह से तीसरे में इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आ जाएगा। ये बात समझ आई आपके? पता है? आ गई सर। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा C1 इज इक्वल टू 4 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स C1 प्लस C2 प्लस C3 3 के इक्वल और C1 प्लस C2 प्लस C3 से प्लस C4 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो C1 इक्वल टू 4 है, C1 की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो C2 मिल जाएगा, C2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ से C1 प्लस C2 5 है तो इसकी वैल्यू 5 यहाँ डाल दूंगा और 5 को इधर पहुँचा दूंगा, C3 आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2। ऐसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू 3 है या 3 डाल दूंगा तो C4 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C4 की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, तो अब देखो, अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो T इज इक्वल टू C1 की वैल्यू लगा दो कितनी है 4 आ गया। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया T, C2 की वैल्यू है 1। ठीक है, इसे थोड़ा इस तरह से करो 1 और ये ले लो यहाँ पे ये लगाओ। एक स्टेप और लिख लो जिससे क्लियर और हो जाए आपको। ठीक है, यहाँ मैंने C1 की वैल्यू डाल दी 4, यहाँ C2 की 1, C3 की -2 और C4 की 5। यहाँ 1 1 1 लगा दिया, ये यहाँ पे ये लगा दो, ये यहाँ पे ये लगा दो। ठीक है बेटा, सेकंड जो है वो यहाँ लगा दो, इसमें लगा रहा हूँ ना वैल्यू, इसमें वाले में 0 0 1 1 यहाँ लगा दो, लगा दो ये। राहुल ये बात समझ में आई आपके? ये जो हमने C1 C2 C3 की वैल्यू लगाई और हमने T1 लगा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन और ले लिया। ठीक है सर, ये 11th वाला दोबारा समझा देना एक बार। 11th वाला ना, ये तो दे रखा है तुम्हें T1 1 यस सर। 2 3 T0 1 1 1 1 माइनस 3 T0 0 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 ये दे रखा है और T0 0 0 1 इज इक्वल टू -1 2 3 ये दे रखा है बेटा। आपको पूछा है T4 5 बताओ, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। हाँ, अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो ये थे 1 1 1 1 1 0 0 1 1 ये मैट्रिसेस थी, 0 0 0 1 ये 4 मैट्रिसेस आर लीनियर इंडिपेंडेंट और जब वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो बेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा 4 3 5 8 इज इक्वल टू, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, इसमें C2 का किया, इसमें C3 का किया, इसमें C4 का किया, ये लिख लिया। यहाँ तक आया समझ में? ओके सर। हाँ, अब हाँ इसे सर। सॉल्व किया हमने तो C1 का 1 में C1, C2 का 0 में C2, C3 का 0 में C3 और C4 का 0 में 0। तो टोटल क्या रह गया? C1 रह गया कि नहीं रह गया? जोड़ा कर ऐड किया। यस सर। इसी तरह C1 का 1 में C1, C2 का 1 में C2, दोनों को ऐड किया C1 प्लस C2। आगे जाओगे C3 का 0 में 0, C4 का 0 में 0 तो C1 प्लस C2 आ गया। इसी तरह से ये वाला देख लो, C1 का 1 में C1, C2 का 1 में मल्टीप्लाई किया C2, C3 का 1 में C3 और C4 का 0 में 0 तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह C1 का 1 में C1, C2 का 1 में C2, C3 का 1 में C3 और C4 का 1 में C4। ये आ गया समझ में आता? ओके सर। सर आ गया। अब इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लो, C1 इक्वल टू 4, C1 प्लस C2 इक्वल टू 5,
C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 3, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 इक्वल टू 8। इन चार इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो राहुल? हाँ सर, हाँ सर कर सकता हूँ। सॉल्व किया कि ये C1 4 तो दे ही रखा है, C1 की वैल्यू यहाँ लगा दो तो C2 मिल जाएगा। C1 इक्वल टू 4, 4 को इधर पहुँचाओ, 5 माइनस 4 बना जाएगा C2 1। इसी तरह से C3 निकालना है तुम्हें, तो C1 प्लस C2 पीछे से वैल्यू कितनी है 5, ये 5 वैल्यू लगा दो, 5 को दूसरी साइड में पहुँचा दो, C3 इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू हम 3 लगा देंगे, C4 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये वैल्यू समझ में आई आपके? तो आसानी से निकल आएगी। हाँ सर। अब ये जो C1 C2 की वैल्यू है वो यहाँ लगा दो इसमें, ठीक है, इसमें लगा दो। C1 की जगह क्या ओके लगाया सर। मैंने 4, ठीक है। C2 की जगह क्या लगाया 1 जो मेरी निकली है, C3 की जगह क्या लगाया -2 और C4 की जगह क्या लगाया 5। ट्रांसफॉर्मेशन और ले लिया टी 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 टी, ठीक है। बताओ तो राहुल, ओके सर। अब आ जाओ इधर। अब ये देखो वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, T1 कितना दे रखा है 1 2 3। 1 2 3। हाँ तो ये इसकी जगह लगा दो, T1 की जगह या 1 2 3 लगा दो, क्यों। और T0 ओके सर। कितना दे रखा है 1 माइनस 2 माइनस 3, वो बस 3 ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखो T0011 कितना दे रखा है 1 माइनस 2 माइनस 3, और T0001 कितना दे रखा है -1 2 3, ये दे रखा है, क्यों। हाँ सर दे रखा है। आदि बने इसकी, इनकी और इनकी, बताओ बताओ राहुल। बताओ बेटा। इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करना सर, एक मिनट। ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, T1 कितना है, ये दे रखी है क्वेश्चन में 1 2 3, वो लगा दिए मैंने। यस सर, सर रिप्लेस कर दी, सही। हाँ जैसे ये T0 ये पूरा दे रखा है क्वेश्चन में, T0111 ये कितना दे रखा है 1 माइनस 2 3, ये वैल्यू लगा दी मैंने। इसी तरह से ये भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में 1 माइनस 2 3 और ये -1 2 3। ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। यहाँ से T हटा, सर आ गया। देखो सॉल्व करो इसे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करो 4, 1 का 1 में 1, 4 प्लस 1 5, -2 का 1 में -2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 3 और -5 और +3 -2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लो, 4 का 2 में 8, 1 का -2 में -2, 8 माइनस 2 6, -2 का -2 में 4 प्लस 4 10, यस सर, 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा। क्यों। यस 4 का 3 12, 1 का 3 में 3, तो 12 और 3 के 15, 15 और ये +6 21 और +15 5 इंटू 3 21 और 15 36 हो। 36 हो गया। समझ आया क्वेश्चन? आ गया सर। नेक्स्ट है आपका, इफ V is any vector space then the identity transformation I defined by I alpha is equal to alpha is a linear transformation from V into V, then zero transformation 0। ये देखो जीरो, ये मैट्रिक्स वेक्टर है इसलिए मैंने 0 बार लगा रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी। तो 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V इंटू V। ये कह रहे हैं बेटा I अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और 0 अल्फा इज इक्वल टू 0, ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, TC अल्फा इज इक्वल टू CT अल्फा प्लस T बीटा होना चाहिए, क्यों। यस सर। तो अब देखो आई सी अल्फा प्लस बीटा ले ले रहा हूं मैं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कितना, आई अल्फा बार इक्वल टू कितना है राहुल? ये नहीं है, अल्फा है, अल्फा से। आई अल्फा इज इक्वल टू
अल्फा रखा है सर, अल्फा दे रखा है। अल्फा। मुझे बता सकते हो आई सी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? इसकी डेफिनेशन देखो, आई के अंदर आपने अल्फा डाला तो क्या आउटपुट आया? सर अल्फा। अल्फा। ऐसे ही आई के अंदर सी अल्फा प्लस बीटा डालोगे तो क्या आएगा आउटपुट? सर सी अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई यहाँ से डेफिनेशन पढ़ा करो, डेफिनेशन पढ़ना सीखो। आई अल्फा इक्वल टू अल्फा ये बता रहा है कि आई के अंदर जो कुछ डालोगे वही आ जाएगा। यस सर। हाँ, हाँ सर। राहुल सर सी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। वही कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि आई के अंदर जो कुछ भी डाला तुमने, अल्फा डाला तो अल्फा आएगा, बीटा डाला तो बीटा आएगा, गामा डाला तो गामा आएगा, अल्फा प्लस बीटा डाला तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो आई सी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सी अल्फा प्लस बीटा के। भाई सी अल्फा प्लस बीटा डाला तो सी अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है। अच्छा, अल्फा किसके इक्वल है? आई अल्फा के। हाँ सर। यस सर। तो अल्फा की जगह आई अल्फा लिख सकता हूं, यहाँ लिख दिया मैंने। बताओ, इस हाँ सर। जगह आई अल्फा लिख सकता हूं? सर लिख सकते हैं। क्यों? सर ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है तो सी आई अल्फा प्लस आई बीटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सी टी अल्फा प्लस टी बीटा, क्यों आ गया ये? टी की जगह आई है यहाँ पे हमारे पास। यही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होती है। आई सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी आई अल्फा प्लस आई बीटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सर हो गई। डेफिनेशन में टी है और टी की जगह यहाँ आई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इन टू बी आ जाएगा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेशन पढ़ो। ये क्या कह रहा है? जीरो के अंदर में जो कुछ भी इनपुट डालोगे आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। तो ऐसे ही मैं जीरो सी अल्फा प्लस बीटा क्या मिलना चाहिए? जीरो। सर जीरो ही मिलेगा। जीरो मिलना चाहिए। ठीक है। इस जीरो को ऐसे लिखा जा सकता है सी जीरो प्लस जीरो, ये भी जीरो ही आएगा। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अच्छा, अब जीरो को लिखो। इस जीरो को क्या लिख सकता हूँ? जीरो अल्फा लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे जीरो इक्वल टू किसके इक्वल है? सर जीरो को जीरो जीरो अल्फा अल्फा के। लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, और इस जीरो के ऐसे लिख सकता हूँ जीरो बीटा। जीरो बीटा इज इक्वल टू क्या है? जीरो बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? भाई जीरो सर अल्फा जीरो हो जाएगा। जीरो बीटा भी जीरो हो जाएगा। तो इस जीरो की जगह जीरो बीटा लिख सकता हूँ। तो देखो आ गया सी जीरो अल्फा प्लस जीरो बीटा, टी की जगह जीरो आ गया। इसका मतलब जीरो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सर हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह दिखाते हैं बेटा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन याद रखो। जीरो कर लो। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और मतलब ये मैं नोट दे दूंगा तुम्हें। हेलो, सर पीडीएफ में। पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप पे। जरूर। हाँ सर मैं वहाँ से नोट कर लूँगा। नोट करने की जरूरत नहीं, प्रिंट निकलवाओ या नोट करो, कुछ भी करो। ठीक है बेटा। तो बस ये याद रखो, हाँ सर। ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना होता है। ठीक है। अब ओके सर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अभी हम करते हैं। लेट एफ बी ए एंड वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन स्मॉल एफ फ्रॉम एफ इनटू एफ गिवन बाई एफ एक्स हमारा दे रखा है क्या? प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी के एक्स के। क्यों बेटा? तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है डी एफ एक्स। डी एफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे सी जीरो का कितना आ जाएगा? सी जीरो का हो जाएगा जीरो, तो यहाँ सी वन आएगा। कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाता है। जीरो हो जाएगा सी वन एक्स का सी वन
C2x² का 2C2x और C के x के 2C2x x के -1। तो D is a linear transformation from B into B, then the differentiation transformation, इसे हम क्या कहते थे? डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। तो ये कह रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? मैं प्रूव करना है क्या? ये प्रूव करना होता है क्यों बेटा? यस सर, TC अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू TC टी की अल्फा जगह हमारा क्या है? यहाँ पे डी है। टी की जगह क्या है? कैपिटल डी। डी। कैपिटल डी है, ठीक है। और इनसाइड ब्रैकेट क्या है? ये एफ एक्स है। क्यों? इनसाइड ब्रैकेट क्या है? तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? हमें क्या प्रूव करना होगा? देखो पहले तो ये देखने में प्रूव क्या करना है। एक ब्रैकेट लो, ये रहा ब्रैकेट बड़ा सा, ये रहा सी। क्या लेना होता है हमें? सी अल्फा। अल्फा क्या है? एफ एक्स, ऐसे मान लो। प्लस बीटा, ठीक है बेटा। तो हमें ये दिखाना है कि सी एफ एक्स प्लस बीटा, इसे हम कर सकते हैं सी टी एफ एक्स ब्रैकेट प्लस टी की जगह आएगा डी, यहाँ कर लो डी बीटा, डी ये प्रूव करना है बेटा। तो और यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, डी से बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो इसमें। राहुल ये प्रूव करना है बेटा, है? हाँ, ये प्रूव करना है। यस सर। बताओ। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे सर इसमें। हाँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक इसका डिफरेंशिएशन हो हम जाएगा करें। सर। इसकी ये साइड सॉल्व करें और ये साइड सॉल्व करें, दोनों इक्वल आनी चाहिए। यस सर, LHS इक्वल टू RHS। और यहाँ हम बीटा की जगह हम इस फॉर्म का एलिमेंट ले लेंगे। हम यहाँ एफ बाई लिख सकते हैं, ऐसा कर लें, एफ ऑफ बाई, एफ बाई। तो इसी फॉर्म का एलिमेंट चाहिए हमें, ठीक है बेटा। कैसे लो? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ बाई, बीटा की जगह क्या ले लें? एफ ऑफ बाई। बताओ बेटा, एफ ऑफ वाई। हमें इसी फॉर्म का एलिमेंट चाहिए, कोई एलिमेंट हमारे इसी फॉर्म के रहेंगे। एफ एक्स पॉलिनोमियल है ना, एफ क्या है? सब पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो अल्फा बीटा पॉलिनोमियल फॉर्म में लिए जाएंगे, एफ एक्स प्लस एफ बाई। तो अल्फा हमारा एफ एक्स हो गया और बीटा हमारा क्या हो गया? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ बाई, ठीक है। एफ ऑफ वाई। हाँ, तो अब हमें ये प्रूव करना है डी एफ एक्स, डी एफ एक्स प्लस
डी क्या एफ बाई, ठीक है बेटा। या और अगर अपनी फॉर्म में लिखना चाहें, इस वाली फॉर्म में, भाई बेसिक फॉर्म तो ये है ना हमारी। हाँ सर। हाँ, तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये रहेगा सी अल्फा प्लस बीटा, या डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। अब देख लो अल्फा इक्वल है यहाँ पे, बताओ। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बीटा का एक इक्वल है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ पाई, तो वही प्रॉपर्टी आ रही है पूरी, क्यों बेटा। हाँ सर, हाँ, तो वही आ जाएगा। वही आ जाएगा ना। एफ ऑफ एक्स हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, ये भी ले लो। एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, एफ ऑफ एक्स कह दो या अल्फा कह दो, ये हमारा ये है इक्वल टू, ऐसे ही एफ ऑफ वाई कह दो या बीटा कह दो, क्यों, हाँ सर, इक्वल टू बीटा इक्वल टू वाई एफ ऑफ वाई, फंक्शन। एफ ऑफ वाई वाई इक्वल टू, अब यहाँ एक्स की जगह वाई आ जाएगा बेटा। एक्स की जगह आई आ गया, चलो बस अब हमें ये प्रूव करना है, ये देख लो, ठीक है। ये प्रूव कर देना हमें, ठीक है बेटा। अब दो तरीके हैं इसे प्रूव करने के लिए, सही हो जाएगा, या इसकी एलएचएस सॉल्व कर लो, आरएचएस सॉल्व कर लो, दोनों इक्वल आनी चाहिए। यस सर, आरएचएस कर लेंगे सर। आरएचएस कर लो, पहले एलएचएस करो, एलएचएस सॉल्व करो, ये निकालो, ठीक है। ये कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो डी सी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है, हाँ सर, एफ बाई क्या है, एलएचएस है। अब बताओ, देखो क्या आना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो तो ये सी सी जीरो हो जाएगा, क्यों, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, और यहाँ भी सी आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से सी। यस सर, तो सी जीरो जीरो हो जाएगा, उससे सी वन आ जाएगा। बस 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 बस, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। अच्छा, डिफ्रेंशिएट ही तो है भाई, डी का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखो ना, डी एफ एक्स
ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करता है एफ एक्स का, हाँ, तो यहाँ एफ एक्स पूरा, नहीं समझे? समझ गया। सी जीरो का जीरो, यहाँ से सी पर रह जाएगा बस ये क्या है 2, 2x3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा के सी के k-1 क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये c1 सर 2y c2 2c2y के बस यहाँ पे आ जाएगा k ck yk-1 क्या आना चाहिए फिर, ये तो हट जाएगा ना फिर। हाँ सर डिफरेंशिएशन होंगे। ठीक है, देख सकते हो ये क्या है, इसमें देख सकते हो हाँ सर एफ ये होना चाहिए ना। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से सी कॉमन ले लो, क्यों यहाँ से सी कॉमन ले लूँ, यहाँ से बाहर ले लूँ, सर y में नहीं दे रखा लेकिन दूसरे में क्या नहीं दे रखा, फंक्शन y में सर सी वाई में जरूरत कहाँ होती है, जरा डेफिनेशन में कहाँ जरूरत होती है, ये तो अल्फा, हाँ सर इसमें नहीं है। ये अल्फा में, अच्छा इसमें ही आएगा सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा। भाई जबरदस्ती तो दे नहीं देंगे, जब जो दिया नहीं है तो इंक्लूड भी नहीं करेंगे, क्यों? मैं तो ओके सर इतने में से कॉमन ले रहा हूँ, इतने में से भाई, इसमें तो थोड़ा ओके सर वैसे मुझे लगा दोनों में से लिया है। दोनों में से क्यों नहीं होगा? यही तो पैटर्न है पूरा। प्रूफ ये क्या है, सर फंक्शन x ये सब फंक्शन x हो जाएगा प्लस फंक्शन y। हाँ ये फंक्शन y हो गया, क्यों? ये फंक्शन y नहीं हो गया, डी ऑफ एफ आई हो गया। हाँ सर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ y। क्या हो जाएगा यहाँ से सी, इसे लिख सकते हो, ये लिख दो पूरा, यही आ जाएगा, क्यों? हाँ सर आ जाएगा। देखो जरा, ये तो ये रहा, और ये क्या है, ये सर फंक्शन x का डिफरेंशिएशन। फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन, सर ये डिफरेंशिएशन ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट तो आई तो यहाँ नहीं लगेगा, तो ऐसे लिखो इसे, ये तो बाहर आ गया ना, इसे लिखो कट,
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुकेश, कितने बजे तक का टाइम था? सर मैं जान नहीं रहा था। ये है ना, जब मैं क्लास के लिए तुम लोग इंसिस्ट करते हो और जब लेने बैठता हूँ तब तुम लोग गायब हो जाते हो। अरुण का आता पता नहीं है। नहीं, अरुण ने बोला था कि मुझसे अभी के मैं तो किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। कितने बजे किया था? 7 बजे समझे क्या हुआ जब भी 7 बजे किया था। 7 बजे से मुकेश पढ़ रहे हैं, पूछो इनसे। राहुल पढ़ रहे हैं। वह क्यों नहीं था? हैं? वो सॉरी, सर आ गए थे सर आप 7 बजे। राहुल कितने बजे ज्वाइन किया था मैंने? सर आप सर 7 बजे करीब आ गए थे। 7 बजे आ गया था, तुम लोगों का वेट भी किया था। तो राहुल को कम से कम मैसेज कर देते भाई। अरे लो, मतलब अरे मतलब मैसेज नहीं कम फोन कर देते कम से मतलब कम। अगले सर आदमी को ध्यान भूल दोष दे जाता रहे हो मैं। तुम, हैं? नहीं सर ध्यान भूल गया था सेवा करो। वास्तव में मुझे। चलो मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, ठीक है। बेटा ओके सर ओके। देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया राहुल? DFX सर DFX ही तो हो गया ये। और ये क्या हो गया? सर DFY। FY क्या था? FY का डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा। यही प्रूव करना था हमें। तो इसका मतलब ये है कि D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम B टू B। हाँ, हाँ सर। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं डाल दूंगा और नोट्स दे दूंगा ये वाले, ठीक है। यस सर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे ट्राई करना बेटा। Let A be a fixed M into N matrix with entries in the field F. The function d t defined by Tx is equal to Ax is a linear transformation F into Fm into 1. Then the function u defined by U alpha is equal to alpha A is a linear transformation from Fm into Fn. ठीक है, यहाँ इसी तरह से करना है। बाकी लोग अपना क्या नाम है, यस सर। वीडियो डाल दूंगा, वीडियो सुन के अपना पढ़ समझो आज को क्या पढ़ाया है, उसे करना है इसे, ओके सर। ठीक है। एक थ्योरम है इसमें, तो आज में लेक्चर खत्म हो जाएगा इस थ्योरम के साथ। थ्योरम जल्दी से देख लो। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एंड लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बी ए ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम V फॉर B ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V। Let W be a vector space over F. Let beta 1, beta 2, beta n be a vector in W. Then there precisely one linear transformation T from V into W such that T alpha j is equal to beta j is equal to 1, 2, 3 n. इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है बेटा। जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि अभी हम दिखाते आए हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या दिखाना होता है मुकेश, सॉरी राहुल? TC अल्फा, सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C अल्फा प्लस बीटा। T, हाँ ये दिखाना होता है मुकेश। देखो TC अल्फा प्लस बीटा, T अल्फा प्लस T बीटा, ये दिखाना है बेटा, ठीक है। तो देखो इसे ही To prove that there is a some linear transformation with T alpha j plus beta j, we proceed as follows. Given alpha in V में है, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा है, हाँ क्या कह रहे हैं, अल्फा इन V, अल्फा काय में, B में है, ठीक है बेटा। अल्फा B में है, ठीक है बेटा। अल्फा ओके सर। बेटा सर ये थ्योरम आएगी सर ये? अरे आएगी नहीं, और क्या नहीं करा रहा हूँ भाई, जो तुम्हारी रेफरेंस में दिए हैं। अच्छा ये वाली प्रूफ दिया है ना?
हाँ, उसमें सिलेबस में दी है, सिलेबस की रेफरेंस बुक जो दी है ओके उसमें है, जो रेफरेंस बुक दी है ना सिलेबस में, यस उसी से सर आएगा पेपर। देखो जल्दी फटाफट। अल्फा काय में, बी में है, देन देयर इज ए यूनिक एंड टुपल x1 x2 x3 xn such that एक्सेंट alpha is equal alpha 1 x1 alpha 2 x2 alpha n xn। एक्सेंट ये है ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। x1 x2 x3 xn ले लो, तो ये जो अल्फा बनेगा वो होगा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn। और वेक्टर अल्फा की डिफाइन, एक हमने डिफाइन कर लिया टी अल्फा, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा n xn। राहुल जी देखो तुमने पहले किया था ना, तो इसमें तो सीधे सीधे दे रखा था, यहाँ में डिफाइन करना है फिर उसके बाद दिखाना है, समझ रहे हो। पहले हमने अल्फा डिफाइन किया, ओके सर। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 अल्फा 3 xn अल्फा n xn अभी अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3। इसी तरह से इस पर टी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा n xn, ठीक है। देन टी इज वेल डिफाइंड रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच वेक्टर अल्फा इन वी। ये क्या कह रहे हैं, अल्फा इन वी, टी अल्फा इन डब्ल्यू क्या लिख रहा है, ईच वेक्टर अल्फा इन वी ए वेक्टर टी अल्फा इन डब्ल्यू। भाई कोई वेक्टर वी और डब्ल्यू दो हैं, तो अल्फा अगर बी में है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी अल्फा वो डब्ल्यू में होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट टी अल्फा जे इज इक्वल टू बीटा जे और ईच जे, ठीक है। भाई अल्फा बी में वेक्टर है तो टी अल्फा डब्ल्यू में वेक्टर होगा, ठीक है। टी अल्फा किसके इक्वल है, इसके, तो टी अल्फा जे इज इक्वल टू बीटा जे हो जाएगा। बस अब मुझे इसे लीनियर दिखाना है, तो बीटा हमारा क्या, टी जे लीनियर, बीटा इज इक्वल टू, देखो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn। इसी तरह एक्सेंट बाकी जगह बीटा ले सकते हो, भाई अल्फा बीटा हो सकता है, तो जब बीटा लूंगा तो x1 की जगह y1, x2 की जगह y2 और x3 की जगह y3 और xn की जगह yn आ जाएगा। और सी बी एन आर्बिट्रेरी स्केलर। बेटा बात कहाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही बेटा, हमने कैलकुलेट किया सी अल्फा प्लस बीटा। देखो जरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सी अल्फा प्लस बीटा, बीटा। यस सर तो सी अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया हमने, क्या हो जाएगा, सी अल्फा कितना है, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn, ये रहा अल्फा, ठीक। बीटा, बीटा बीटा कितना है, ये अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2 अल्फा n yn, ये ले लिया आपने, बताओ। एडिशन कर दिया सर एडिशन अरे ये हाँ एडिशन कर दिया, ऐसी सी अल्फा प्लस बीटा लिया है हमने, सी अल्फा प्लस बीटा में अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दी, तो अब क्या किया, इसे अंदर भेजा, सी अल्फा 1 x1 सी अल्फा 2 x2 सी अल्फा n xn। यहाँ से अल्फा 1 कॉमन जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या रह जाएगा, सी x1 प्लस y1। ऐसे ही अल्फा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा, सी x2 प्लस y2 सी y2। इसी तरह से सी x3 सी xn सी xn प्लस yn yn, ठीक है। अल्फा n बाहर आ गया। आल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या कहती है, सी अल्फा प्लस बीटा, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सी अल्फा प्लस बीटा तो दोनों तरफ टी लगा दो। सी अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, ये रहा, इसमें टी लगा दो, इधर भी टी लगा दिया, टी सी अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या हो जाएगा, ये तो स्केलर हो गया, टी अल्फा 1 इधर टी अल्फा 2 प्लस टी अल्फा n, और बाकी ये सेम रहा आपका, कांस्टेंट है ये तो स्केलर, बताओ। यस सर हाँ yn चलो बताओगे, टी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टी अल्फा हमारा किसके इक्वल है, बीटा 1 बीटा 1 के।
भाई टी अल्फा ये बीटा जे के इक्वल है, इसका मतलब आई हम्म, टू 3 है ना, तो टी अल्फा 1 के इक्वल हो जाएगा। बीटा 1 जे की जगह 1 लगाओ, अब जे की जगह 2 लगाओ, टी अल्फा 2 किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा 2 ऐसे ही टी अल्फा एन बीटा इनके बीटा एन। बीटा n तो हमने क्या किया यहाँ पे, टी अल्फा 1 की जगह लगा दिया, इसकी बीटा जगह 1 बीटा 2, इसकी बीटा जगह 2 बीटा एन। बीटा है। ठीक है, हम्म, तो अब इसे हमने समीशन फॉर्म में लिख दिया, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एक्स आई प्लस बाई आई बीटा आई, ये लिख सकते हो समीशन फॉर्म में। yes sir। इसे सॉल्व करो तो यही तो आएगा। हम्म, जगह आई की जगह 1 लगाओगे तो ये आ जाएगा, 2 लगाओगे तो ये आ जाएगा, 3 लगाओगे तो ये आ जाएगा। बताओ। yes sir। ये एलएचएस सॉल्व हो गई हमारी, ये निकल आया टी सी अल्फा प्लस बीटा। अब हमें क्या निकालना है, सी अल्फा प्लस टी बीटा, इसकी आरएचएस निकालनी है ना, हम्म, क्यों? अब हमें क्या निकालना है, हाँ सर सी टी अल्फा प्लस सी टी अल्फा टी टी बीटा। बीटा सी टी अल्फा क्या है, सी टी अल्फा किसके इक्वल है, जरा चेक करो। टी अल्फा कहाँ हमने लिया, ये टी अल्फा है बीटा एक्स 1 बीटा एक्स 2 बीटा एक्स एन, बीटा एन एक्स एन। टी अल्फा हमने क्या लिखा, बीटा 1 एक्स 1 बीटा 2 एक्स 2 बीटा एन एक्स एन, ये टी अल्फा की वैल्यू है। हो बताओ। yes sir। और टी बीटा की वैल्यू कितनी है, टी बीटा अभी दिखाता हूँ। टी बीटा क्या लिया है तुमने, बीटा ये है भाई, टी अल्फा ये है, तो अल्फा की जगह बीटा कर लो, तो एक्स अल्फा ये बीटा है। 2 की yes जगह sir। बाई 2 और एक्स 3 की जगह बाई एन, बाई एन। तो ये हो जाएगा बीटा 1 बाई 1 बीटा 2 बाई 2 बीटा एन बाई एन। हो बताओ। yes sir। इसे समीशन फॉर्म में लिख दो, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन बीटा आई एक्स आई, इसे समीशन फॉर्म में लिख दो, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन बीटा आई बाई आई। यहाँ से बीटा आई कॉमन ले लो, एक समीशन लगा दो, सी एक्स आई प्लस बाई आई आई, ये आ गया। जरा इक्वेशन 2 और फर्स्ट और सेकंड देखना, ये देखना ये दोनों इक्वल है कि नहीं है यहाँ पे, yes sir क्यों है सर। इनकी आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब टी सी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसके सी टी अल्फा टी बीटा के, टी बीटा। ये इक्वल आ गया। क्यों? हम्म, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया टी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल आएगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सर। लो यार, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये तो कह रही है। हम्म, टी सी अल्फा प्लस बीटा सी टी अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल आएगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। यस सर। और थोड़ा सा और आगे करना है, हमें इसकी यूनिकनेस दिखानी है कि ये हमने जो यूज किया था ना इसमें हम बार बार यूज कर रहे हैं अल्फा जे इक्वल टू बीटा जे, क्यों? ये यू ये दिखाना है हमें, तो इसमें बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। यू इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इनटू बी डब्ल्यू विद u अल्फा जे इज इक्वल टू बीटा जे इज इक्वल टू 1 2 3 8, देन फॉर द वेक्टर अल्फा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn, यही है अल्फा। अल्फा यस सर। क्या था मैंने, ये अल्फा 1 x1 प्लस x2। इसे समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 2 n अल्फा i x i। ट्रांसफॉर्मेशन, अब t की जगह क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, u आ गया की जगह ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। अब u तो दोनों साइड में u लगा दो, तो u अल्फा इज इक्वल टू इधर u सिग्मा अल्फा i x i u, इसे ऐसे लिख सकते हो u बचा दो, यहाँ से अंदर ला गया u, ठीक है। इसने u क्यों लिया इस तरह से, अगर भाई ट्रांसफॉर्मेशन u ले लो v ले लो कुछ भी ले लो भाई,
ट्रांसफॉर्मेशन ये टी, अब टी ले चुके हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? अच्छा अच्छा भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ भी ले सकते हो आप, नहीं समझे? हाँ ले सकते हैं। टी ले लो, यू ले लो, एस ले लो, टी ले लो, भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ भी लिया जा सकता है। मैं लिख सकता हूँ u को अल्फा i के साथ लगा दो, ठीक है, ये अल्फा i के ही अंदर में होगा u का ट्रांसफॉर्मेशन, और u अल्फा i किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा i के, क्यों? यहाँ से तो u अल्फा जे बीटा जे के है तो u अल्फा i किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा i के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो u अल्फा इज इक्वल टू, ये आ गया, तो u is exactly you define it so that u alpha j is equal to beta j, ठीक है। u अल्फा है, u अल्फा किसके इक्वल था? तो ये u बीटा हो गया, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। बीटा आई हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, ये बीटा आई यू अल्फा है, हाँ यू अल्फा आई की जगह यहाँ बीटा आई कर लो, क्यों? यू अल्फा आई किसके? बीटा आई के, बीटा आई, ठीक है। यहाँ से यू हट जाएगा, आ गया u अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये कह रहे हैं u इज एग्जैक्टली द रूल t which will be defined above this so that linear transformation, ये u अल्फा j इज इक्वल टू बीटा j यूनिक है, यूनिक या वेल डिफाइंड, तो हमने ये वेल डिफाइंड दिखाया है, ये हो गया। बताओ बेटा, ठीक है। हेलो, यस सर, हाँ खत्म करें अब, नोट्स और इसकी वीडियो में डाल दूंगा सर, इसी ग्रुप पे डाल देना सर, इसी ग्रुप पे डालूंगा, और क्या, वीडियो ठीक है। और कल के लिए मैं मैसेज डाल दूंगा जब भी होगा, ठीक है। हाँ आगे के नोट्स बना के, ठीक है, ओके।